Go Shafkat! Go! Go Shafkat! Go! Go Shafkat! Go! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूं। यहां मैट्रिक और एफ़ए के तलबा सरापा एहतजाज हैं और आइए उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। शफ़क़त महमूद पूरे साल तालीमी इदारे बंद रखे इन्होंने NCC के जो फैसलों के मुताबिक। इसके बाद हमें अचानक से हमारे हाथों में डेटशीट थमाई गई। हम पेपर कैसे दे दें, उनको ये पहले सोचना चाहिए था। मतलब हमारी तैयारी नहीं, हमें पढ़ाया नहीं गया। 45 दिन की क्लास में पूरे साल में हम 100% सिलेबस का इम्तहान नहीं दे सकते हैं। उन्होंने जो रिड्यूस सिलेबस के नाम से जो ड्रामा रचाया गया वो बिल्कुल इनफेक्टिव है। सारे टॉपिक्स इंटरलिंक हैं, हमें आगे जाने के लिए पीछे हमें पढ़ के आना होता है। इसी तरह जो उनके ऑनलाइन जो सिस्टम था वो टोटली फेल था। पाकिस्तान में बिल्कुल भी नाकामयाब रहा, नाकामयाब है और ये एक नाकाम मनसूबा था, आगे भी नाकाम मनसूबा होगा और स्टूडेंट के लिए यूनिक भी था। अब हमारा मुतालिबा ये है, पूरे साल में आप लोगों ने तालीमी इदारे बंद रखे, इम्तहान हम कैसे दे दें। और स्पेशली जो इन्होंने न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी के नाम से जिस तरह का जो ड्रामा रचाया है, अपनी आसानी के लिए 3 सब्जेक्ट किए, हमारी आसानी के लिए नहीं किए। हमारे लिए जो मुश्किल थे सबसे ज़्यादा 3 सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट, वो अब भी हम पर मुसलत हैं। इवन हमसे उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान का जो आसान था वो हक हमसे छीनी गई है। अब हम अपना रिज़ल्ट उसके ज़रिए हम बेहतर नहीं कर सकते। और देखें ना, अब इस साल जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, पिछले साल तो हमारी 100% तैयारी थी फर्स्ट ईयर और 9th वालों की, उनको प्रमोट किया। अब जो 45 दिन की जो क्लास है, इसमें हम अगर पेपर्स देंगे तो जो हमारे पिछले साल जो तैयारी थी वो सब्जेक्ट भी डूब गए, हमारे 8 सब्जेक्ट है वो भी डूब गए। तो हमें ये मुतालबा मंजूर नहीं है। दूसरे जो उनका जो है फैसला हमें मंजूर नहीं है। दूसरी बात, तारीख में पहली दफ़ा MCAT, ECAT और FSC के एग्ज़ाम सेम टाइम पे हो रहे हैं, बैक वक्त हो रहे हैं। हम किसकी तैयारी करें भाई? हम पुरअमन एहतजाज करने निकले थे आज जो फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन के बाहर छाँव पर, बिल्कुल साइड पर मेरी मौजूदगी में हम हमारी सरबराही में हम कर रहे थे। पुलिस ऐसे हम पर बरसी, इंतज़ामिया ने दबाव डाला। ये शब्द मैं कहना चाहूँगा शफ़क़त महमूद और इंतज़ामिया का, दोनों का जो दामन चोली का साथ है, ये शफ़क़त महमूद के कहने पे, इनके इशारों पे ये सब कुछ हो रहा है। देखें ना, हम स्टूडेंट ने 1, 2, 3, 4 पेजेस पे चार्टर ऑफ डिमांड, यहाँ पे 29 पॉइंट्स हैं। एक भी पॉइंट काबिल मुस्तरद या नाजायज़ या नामुनासिब है। मुझे सरेआम डीच पर मुझे फांसी दी जाए, मैं इस सब का जुर्म मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। फिर भी जो शफ़क़त महमूद कहते हैं भाई तलबा इम्तहानात देना चाहते हैं, भाई वो फिर उनको वो खलाए मखलूक ने कहा होगा कि हम इम्तहान देते होंगे। मेरे पास हज़ारों मैसेज, मुझे दिमाग ख़राब करके, मुझे ज़हनी टार्चर करके बच्चों ने जो 1000 जिनके करास हैं, मैं गिलगित से रात को, मेरे घर वाले भी सुन रहे होंगे, मैं उनको भी नाराज़ करके मैंने कहा हक़ के लिए जान भी चले जाए। ये बच्चे अंदर बैठ के जो मर रहे हैं ज़हनी दबाव का शिकार होकर, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। हम सड़कों पर आएंगे, हम घरों में मरना पसंद नहीं करेंगे। अगर हमें मारना चाहते हैं, हम जो गुनाहगार हैं, हम गलत कर रहे हैं, हमें मार दें। बेशक मेरी वजह से किसी को इंसाफ मिले, 50 लाख तलबा को इंसाफ मिले, ये बात बहुत अच्छी होगी, मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। और हमारा जो आगे का लाहे अमल जो है वो ये है, अगर इम्तहानात आप मनसूख नहीं करते, भाई आप क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया? वो कहते हैं दुनिया में जग हंसाएगी पाकिस्तान की। जग हंसाई किस तरह की? आपने पाकिस्तान में पेपर कंडक्ट करा के जो रिज़ल्ट है वो बाहर भेजने हैं, आपने किस तरह की जग हंसाई होगी भाई? और जो आपसे ज़्यादा जितनी लिटरेसी रेट थी इंडिया में आप देखें कितनी है, 75%, पाकिस्तान में 55% के करीब बड़ी मुश्किल से लिटरेसी रेट। वहाँ कैंसल हो सकते हैं, वहाँ सब कुछ हो सकते हैं भाई, यहाँ क्यों नहीं हो सकते हैं? तैयारी नहीं की है, फिर भी विलिंगली जो स्टूडेंट देना चाहते हैं इम्तहानात, उनके लिए स्पेशल इम्तहान कंडक्ट किया जाए। लेकिन मैं यकीन से कहना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तान से 100 तलबा भी विलिंगली इम्तहान देना नहीं चाहेंगे। अगर आप कैंसिल करके तो देखें ना, हमें ये जुल्म के ज़ाब्ते मंजूर नहीं हैं। हमारा आखिरी हर कानूनी दरवाज़ों पे हमने दस्तक दी। ये आखिरी हमारे जो ऑप्शन है, पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है। हम बाहर सड़कों पे 40 और 45 जो डिग्री सेंटीग्रेड पर हम आके एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारा आइनी, कानूनी, जमहूरी हर लिहाज से हमारा हक है। कोई हमसे ये हक छीने, ये हमें कबूल नहीं है। और कितने तलबा बेटा ज़ख्मी हुए हैं आपके दोस्त? देखें, दर्जनों को गिरफ़्तार किया गया है, बहुत सारों को पिछले बार कितने हुए हैं, ज़ख्मी कितने हुए हैं? दर्जनों हो गए हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत सारों को, दर्जनों मैं आपको कहूँगा, गिरफ़्तार किए गए, बुरी तरह लाठीचार्ज किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ ये पुलिस की गलती नहीं है, मैं पुलिस से कहना चाहूँगी इनकी गलती नहीं है। इंतज़ामिया इन पर दबाव डाला जा रहा है, शफ़क़त महमूद की तरफ से इनडायरेक्टली उनको दबाव डाला जा रहा है। जहाँ स्टूडेंट होते हैं वहाँ सबसे पहले पुलिस भेजा जाता है। देखें किस तरह के जुर्म हो रहे हैं।
भाई ये क्या हो रहा है, हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी शहरी नहीं। देखें जो एसी के कमरों में जो रहते हैं, जो गाड़ी में भी जिनके एसी होती है, असम्बली में भी जिनके एसी होती है, और उस दिन आप लोगों ने असम्बली में जो तमाशा देखा अपोजिशन की हल्की फुल्की बातों पर, इख्तलाफ पर, इन्होंने किस तरह पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा लिखा हुआ है, उन पर डेस्क ऊपर चढ़ के एक दूसरे को जो मुराद सईद खुद को हकीकत पसंद कहते हैं एक दूसरे पर कर रहे थे, उनको हमारे सब्र पर नाज करना चाहिए। जिस तरह हम 2 महीनों से बाहर रुल रहे हैं, देखें पसीने आप देख रहे हैं इस प्रेस क्लब के बाहर जिस तरह की धूप है, तो जिस तरह हम कर रहे हैं हमारे सब्र को दाद देना चाहिए। इसी पुरअमन तरीके से रहेंगे, आखिरी अमल है, आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक हक के लिए लड़ेंगे। मुतालबा क्या है, आप थोड़ा मुख्तसर से मुतालबा हमारे फिल फॉर इम्तहानात मनसूख करके 9 से लेकर 12 तक। देखें हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम साद मिनास है। बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ, रूट्स इंटरनेशनल कॉलेज सेटेलाइट टाउन कैंपस में मैं ज़ेर तालीम हूँ। इन्होंने पहले 10th और 2nd ईयर के इम्तहानात रखे हैं। पहले भी हम 2 मुज़ाहिरे कर चुके हैं जो कि इंतज़ामिया ने हम पे तशद्दुद किया, हमें मारा पीटा और भगा दिया। मैं लास्ट टाइम खुद हवालात रह के आया हूँ, तो वहाँ पे भी मुझ पे तशद्दुद किया गया। तो मेरी जो ग्लासेस वगैरह थी, रेबन की, जेब में पैसे थे, वो सब गिर गए, मुझे घसीट गए, रोड से घसीटते हुए ले गए। तो इस बार भी हम बैठे हुए थे छाँव में, कोई हमने ऐसा नहीं मतलब तशद्दुद काम किया है कि हम पे लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग की। तो अचानक से बस पुलिस हमें पता था तैयार है, हम बैठे रहे। बस थोड़ी देर बाद इन्होंने घेराव शुरू किया, हमें झांसे में अपने में लाया, तो घेराव शुरू क्या झांसा दिया, कोई गुफ्तगू की? जी गुफ्तगू का झांसा। लास्ट टाइम जो क्या कहा उन्होंने? जी उन्होंने कहा कि बात करते हैं आपके क्या मुतालबात हैं। लास्ट टाइम भी 2 बार इन्होंने इसी तरह किया, अभी इस बार भी ऐसे ही करके झांसा दे गए, घेराव करके गिरफ्तार कर लिया। और बीच में लड़कों को इन्होंने मारा पीटा भी है। मेरे अभी एक दोस्त थे, अभी वो यहाँ मौजूद नहीं है, उनको इन्होंने बहुत बेदर्दी से मारा हुआ है। नहीं, मारने की नौबत आई क्यों? मारने की नौबत देखें जी, ये शफकत महमूद साहब ने इनको ऑर्डर दिया हुआ है कि तलबा को इन्होंने दहशतगर्द समझा हुआ है, जहाँ पे तलबा नजर आए इनको मारो और पीटो। हम ये अभी देखें, इनकी भी अब मजबूरी है, इनको भी ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं, तो इनके साथ भी हम वैसे मुकाबला नहीं कर सकते। अब इनकी भी मजबूरी, हम आगे से इनके साथ क्या अब मुज़ामत करें या क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। नहीं, जब उन्होंने ऐसे ही बैठे थे जी बिल्कुल बैठे थे, गिरफ्तारियां शुरू कोई बात शुरू की, तलखी हुई? नहीं, कोई भी बात नहीं हुई है, बिल्कुल कोई बात नहीं। हम सिर्फ बैठे हुए थे, नाराबाजी कर रहे थे, बिल्कुल साइड पे, रोड साइड पे बैठे हुए थे। इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी और मारना और पकड़ना शुरू कर दिया। क्या मुतालबा है अब आपका? देखिए हमारा एक ही मुतालबा है कि पेपर कैंसिल किए जाएँ, क्योंकि तालीमी साल अब पूरा ज़ाया हो चुका है। मैट्रिक और इंटर के? जी दोनों, मैट्रिक और इंटर दोनों के कैंसिल करें। और जो अब अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करते हैं तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अगले साल हम फिर से जो अगला साल तालीमी साल होगा वो फिर से ज़ाया हो जाएगा। तो जो ये अभी पहली बार हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ और इसके एडमिशन सेम टाइम पे हो रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के जो टेस्ट हैं वो भी इसी टाइम पे और इम्तहानात भी साथ साथ। आप खुद बताएंगे हम कैसे तैयारी कर सकते हैं सेम टाइम पे? तो आपने घर पे रह के तैयारी नहीं की? देखें घर में रह के छुट्टियाँ थी, छुट्टियों में देखें ये कहते हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेज ये लेते रहे हैं। आप मुझे बताएं, मेरा कश्मीर से ताल्लुक़ है, तो जब लॉकडाउन लगा, हॉस्टल वगैरह बंद हो गए, मैं कश्मीर गया तो वहाँ पे तो नेटवर्क नहीं आता, तो इंटरनेट सर्विस कहाँ से अवेलेबल होगी? तो मैं वहाँ पे बैठ के कैसे पढ़ सकता था ऑनलाइन? और जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई भी है, जहाँ वापस इस्लामाबाद में मैंने आके क्लासेस लिए हैं, मैथ्स का एक क्वेश्चन होता था, सर वो की बुक से तस्वीर भेज देते थे कि आप सॉल्व करें। आप मुझे बताएं, आप इंसाफ करेंगे, हम कैसे वो कर सकते थे बगैर समझे, बगैर किसी चीज़ के हम कैसे कर सकते थे? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका, थैंक यू। जी ख़वातीन व हज़रात, आपने तलबा के मुतालबात सुने, उनका मुज़ाहरा देखा, तो आप मेरी भी हुकाम से अपील है कि इनके जायज़ जो है मुतालबात उनको माना जाए और इनकी परेशानी को दूर किया जाए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।